T20 वर्ल्ड कप 2026 भाई डिफेंडिंग चैंपियंस टीम इंडिया अपना लास्ट मैच खेलेगी ग्रुप स्टेज के अंदर। भाई पाकिस्तान को वो बंदे 61 रन से हरा के अनबीटेबल होकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सामने है नेदरलैंड भाई, जिसे पाकिस्तान ने भी हराया था, बाकी टीम से भी हरा रही हैं। तो इंडिया उस नेदरलैंड के साथ क्या करेगा? इंडिया के लिए ये भाई एक वार्म अप गेम है। सुपर 8 से पहले पाकिस्तान पब्लिक की तरफ हम आए हैं, उनसे पूछे हैं। साथ पाकिस्तान का भी नामीबिया के साथ मैच है। अगर पाकिस्तान ये मैच हारता है तो पाकिस्तान भाई वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा, जलील होकर, जैसे 2024 में पाकिस्तान बाहर हुआ था ग्रुप स्टेज से ही। और साथ ऑस्ट्रेलिया को भाई श्रीलंका हरा के चले गया, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, भैया सामने से बात करें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कौन सा प्लेयर है जो टीम इंडिया के दफा तबाही उतारने वाला है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट? पाकिस्तान को तो ईशान किशन ले डूबा था। सर क्या समझते हैं, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का मैच है, वन साइडेड होने जा रहा है, कोई कंपटीशन है या क्या हो रहा है? थोड़ा सा इंडिया नेदरलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इंडिया नेदरलैंड की बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बात वैसे ही करनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इतना डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल भी नहीं भाई। मेरी वाइफ आप मुझे जानते हैं, ठीक है ना, शी इज़ फ्रॉम कनाडा। तो मुझे लगता है कि वो कनाडा को सपोर्ट कर रही है, तो मेरा जाने का अमेरिका का ड्रीम है, तो मैं अमेरिका को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो सीधी सी बात है। आप देखिए कि पाकिस्तानी टीम कल मैच खेल रही है, ठीक है ना, और मैच खेलते खेलते वो किस तरह से मतलब डिसहार्ड कर रही है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं है भाई इंडिया के सामने वैसे ही बैठ गए हैं। आपने हार्दिक पांड्या ने देखा जब साहबजादा फरहान को आउट किया, उसने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा कि कौन पता था कि किल्ली हो गई है, किल्ली उड़ गई है, ठीक है ना, और हमारे बिल्कुल बोंदले हुए थे। तो मुझे लगता है वो आप नामीबिया की और जो इंडिया की बात करें तो वो 100% नेदरलैंड वो तो 100% जो है ना वो इंडिया विन करा, क्योंकि वन साइडेड गेम है वो भी। भाई आप देखेंगे कल कॉन्फिडेंस मैंने देखा उनके, आप देख रहे हैं ईशान किशन ने देखा कि जिस तरह मारा है, उसके बाद आप देख रहे हैं बुमराह की जिस तरह से बॉल निकले, ठीक है ना, हार्दिक पांड्या की जिस तरह बॉल चली। तो आप बताएं कि आप देखें पीछे कौन सी टीमें रह गई हैं, ठीक है ना, श्रीलंका, उसके बाद आप बात करें जिम्बाब्वे से जो है ऑस्ट्रेलिया हार रही है, ठीक है ना, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो मुझे बताएं इंडिया ने तो इन टीमों को ईजिली हराया हुआ, तो आपके सामने इंडिया सर क्या समझते हैं फिर, ईशान ही दोबारा से परफॉर्म कर रहा है या बैट्समैन कौन सा? ईशान दोबारा से नहीं, ईशान परफॉर्म कर ही रहा है। ईशान ठोकेगा। आप उसकी सीरीज देख ले, जितनी भी उनकी सीरीज हुई है देख लें, ईशान मारता ही आ रहा है। उसके पीछे ईशान के मैच देख रहे, ईशान किशन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ईशान किशन की तरफ जा रहे हैं। बॉलिंग में क्या जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, बॉलिंग में कौन? मैं कह रहा हूँ किसी की भी बात कर ले, बॉलिंग उनकी कल कमाल की थी। आप चाहे वो अक्षर पटेल की बात कर ले, हार्दिक पांड्या की बात कर ले, ठीक है ना, उसके बाद आप बुमराह की बात कर ले, सबकी बॉलिंग आप देखिए कि अगर किसी की राइट स्विंग हो रही है, ठीक है ना, कोई लेफ्ट कर रहा है, बॉलर को पता नहीं चलता। और उनकी आप देखें सूर्या कुमार यादव की आप बात करें तो उसकी कैप्टनसी की बात की जाए तो कितनी लेवल की है। आप देखिए उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, कैप्टनसी, हर चीज वो उसने वैसे ही परेशान किया था। कभी वो कोई बॉलर लेके आ रहा था, कभी वो कोई बॉलर लेके आ रहा था, और बैट्समैन को पता ही नहीं चल रहा था क्या मैंने। और देखे दो बॉलें अगर वो बुमराह की खेल रहा था, उसके बाद हार्दिक पांड्या था, वो कंफ्यूज करता था, तो मुझे लगता है उसके बाद वो स्पिनर लगा देता था। तो आप देखें कि मुझे लगता है कि इंडिया की अगर कैप्टनसी की बात की जाए, चाहे आप मतलब रोहित शर्मा की बात कर ले, MS धोनी की बात कर ले, विराट कोहली की बात कर ले, चाहे आप सूर्या कुमार यादव की बात कर ले, बहुत पावरफुल रही है। सर आपकी तरफ आते हैं, इंडिया और नेदरलैंड का मैच है, इंडिया पाकिस्तान तो हरा के चला गया, अब वहाँ क्या बनने जा रहा है? आप क्या समझते हैं, नेदरलैंड इंडिया को हरा लेगा कि इंडिया जीत जाएगा? नहीं सर, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया के लिए तो इजी वार्म अप मैच है एक, ये तो इजीली। कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है इंडिया की? इंडिया इस टाइम फर्स्ट पे है सर, पूरे वर्ल्ड कप की चैंपियन है, और मुझे यही लगता है कि वर्ल्ड कप भी इंडिया ही जीतेगा। इंडिया इस 26 वाला 26 वाला ये इंडिया ही जीतेगी। सर कौन उनका सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन है? ईशान है, अभिषेक? मैं आपको भाई सही बात बताऊँ ना, इस टाइम पाकिस्तानी पब्लिक है ना, इस टाइम हम कोई भी हमसे कोई सवाल पूछ लें तो हम ना इंडिया को हराने के लिए ना कभी कह रहे होते हैं कि इंडिया नेदरलैंड से भी हार जाएगी, लेकिन अगर क्रिकेट लवर की बात की जाए तो आपने कल परफॉर्मेंस देखी है, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस के सर पे नजर आ रही है कि जिस तरह कॉन्फिडेंस थे। मुझे तो लगता है कि उनके कॉलर ऊपर थे। आप देखा जब वो आ रहे थे कॉलर ऊपर है, कोई इस तरह से फिक्र नहीं है। सर लास्ट 18 आईसीसी इवेंट्स के जो मैच है वो 18 के 18 जीते हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अब सॉरी मैं भाई की बात करती थी, भाई अपनी बात, हाँ भाई के वापस आते हैं। सर कौन सा प्लेयर आपको लगता है इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग? सर उनका सारे प्लेयर स्ट्रॉन्ग है इसमें से। सर 18 तारीख को ही रात को 6:30 में मैच होगा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड का। क्या समझते हैं, इंडिया अनबीटेबल आ रहा है, 3 में से 3 जीत के, वो ऑलरेडी सुपर 8 में चले गए हैं, ये मैच जीते हारे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं इंडिया क्या करेगा उसमें? यार मैं अगर आपको एक बात बता दूं, इंडिया के लिए मतलब इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी टीम मुझे नहीं लग रही जो उनको टफ टाइम दे सकती है। इंडिया की जो टीम है वो नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक वो सारे बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। जो बैट्समैन खड़ा होता है गेम बदल देता है। यही हम सोच रहे थे कि अभिषेक मारेगा, अभिषेक नहीं खेला और ईशान किशन ने उनको मारे। तो उनके जो खिलाड़ी आए हैं वो सारे वो टैलेंट पे आए, और हमारे जितने आए शाहीन, शादाब, फ़हीम अशरफ और ये मोहम्मद नवाज, ये सारी ये पर्ची प्लेयर है। ये पर्ची है। ये पर्ची ठीक हो गया। क्या समझते हैं इंडिया का नेदरलैंड के खिलाफ जो मैच है उसमें इंडिया का कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा? क्या अभिषेक का डक था वो परफॉर्म करेगा? सूर्या, हार्दिक, किशन, कौन? आप अगर देखें रिसेंटली 1 महीने से
तो उनका जो सबसे मेन प्लेयर है वो है ईशान किशन। ईशान किशन ही खेलेगा और उसके साथ स्काई। ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह प्लेयर है कि मतलब इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अभिषेक तो इस तरह है कि उनको तो मोहम्मद आमिर ने स्लॉगर भी करार दिया है बिल्कुल करार कि वो बस सिर्फ मारते हैं और वो बिल्कुल लेकिन सही वो बात अगर है। 15-20 बॉल खेल जाए तो गेम खत्म हाँ हो वो जाता अगर खेल जाए तो यही T20 क्रिकेट की मतलब ये वो भी है ना खासियत है। खासियत है कि आपको बस पहली बॉल से खेलना चाहिए। ठीक है। अटैकिंग क्रिकेट मतलब आपको है। खेलनी टुक-टुक चाहिए। तो ना करो कम से कम। ये हमारे बाबर साहब आते हैं, बाबर साहब पता नहीं भाई पहले किंग है ना, कुछ कहें वहां गुस्सा कर जाएगी। आवाम तो पता नहीं इन्होंने बाबर आजम को इतनी हाइप दी क्यों है। और दूसरी बात ये कि बाबर आजम उनकी नेचुरल गेम है स्लो गेम। कल जब स्लो गेम का मतलब वो उनको अच्छा, वो खेलना गेम को चाहिए लंबा लेके जाना था। लंबा इनिंग मतलब खेलना चाहिए था, वो आ गए और वो पता नहीं हिट मार रहे हैं, तो ये कौन से किंग हो गए। इन्होंने अगर T20 वर्ल्ड कप में या ICC इवेंट्स में कभी स्कोर किया हो और या अगर ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट कभी आया हो तो आप मुझे दिखा दें। कोई बात नहीं, जिंदगी में 8-10 टूर्नामेंट तो बुरे चले ही जाते हैं। उनके लिए तो सारे टूर्नामेंट्स बुरे वही ही ना, जा रहे 8-10 खेल लिए और सब भी बुरे हैं उसको हैं। देख सब लिए। बुरे ही जा रहे हैं। सर जैसी इंडिया की फॉर्म लग रही है, आपको इंडिया फाइनल में जाता नजर आ रहा है अभी से? वो ऑब्वियसली वो मतलब वो कंफर्म फाइनलिस्ट है इंडिया ही फाइनल खेलेगी। और जीत भी रहे हैं इंडिया, क्योंकि 24 उन्होंने ही जीता हुआ है, 26 का फाइनल भी इंडिया के अंदर ही होना है भाई। वो मैं अभी यही सोच रहा था कि मतलब ये पहले भी उन्हें जीते और दोबारा भी यही जीतेंगे इंडिया ही जीतेगा। क्योंकि मतलब उनकी वो लेवल की टीम है सर ही नहीं। उनके पास एक प्लेयर है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। यार बॉलिंग चाहिए करके देता है, बैटिंग चाहिए करके देता है, और ही उस बंदे का डिफरेंट है। वो दुनिया के सबसे अगर मतलब अच्छे ऑलराउंडर्स है उनका उन्हीं में शुमार होता है। नंबर 1 है राइट नाउ। और हमारे भी एक ऑलराउंडर है सैम अयूब, वो जब बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग नहीं कर सकते, बैटिंग करते हैं तो वो बॉलिंग नहीं कर सकते। ये बात सही है। आपकी नेचुरल गेम है, आपको बैटिंग करनी हार्दिक चाहिए। के बराबर का ऑलराउंडर तो दुनिया में ही नहीं है हार्दिक वो भाई। बहुत लेवल का प्लेयर है, वो बहुत लेवल का प्लेयर है। जबरदस्त। आप वो मतलब उनको कहो कि आप तेज गेम खेलो, वो तेज गेम भी खेल सकते हैं। उनको कहो कि स्लो गेम खेलो, इनिंग बिल्ड करो, वो भी कर सकते हैं। उनको कहो कि आप बॉलिंग करो, वो बॉलिंग भी कर सकते सही है। हैं। और फील्डर तो वो बहुत भाई हर चीज करके देता है आपको। बहुत जाएगा वन साइडेड। वन साइडेड जैसे भी हो इंडिया जीतेगा बस। नीदरलैंड ने हमें टफ टाइम दिया था कि इंडिया को देगा। दे सकता है लेकिन इंडिया अनबीटेबल। इंडिया विनर है राइट नाउ। इंडिया विनर है। वर्ल्ड कप विनर है वो बंदे, फाइनल तक जा सकती हैं ऐसे हो जैसे? सकता है कोई टीम उसके साथ कोई भाई करे। जैसा उन्होंने हमें रुलाया है, अब तो मुकाबला ही नहीं है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आगे हम सुपर अच्छा 8 में पाकिस्तान का जाएंगे। इंडिया से होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं अभी भी होगा। हम पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। वही बाबर, शाहीन, उसके बाद आगा, उसके बाद सारे ही फ्लॉप हुए हैं, एक्सपोज हुए नहीं, हैं। पुराने प्लेयर से मैं यही कहना चाहूंगा यार, आप पुराने प्लेयर हो, कोई कॉन्फिडेंस शो करो। पूरी टीम में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप तो शो करो ये बात कॉन्फिडेंस। सही है। वो नए बच्चों से भी ज्यादा डरे हुए लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नए बच्चों ने परफॉर्म किया, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। वो करते तो हम जीत जाते। सारे ईशान को आप देख ले, इंडिया का नया लड़का है, कैसी इनिंग खेल के गया हम था। कह रहे थे अभिषेक को आउट कर लो, बस मैच हमारा है। ईशान किशन ने आके मार दिए। ऐसा ही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। ये बात यंग ठीक है। टैलेंट को ले आना चाहिए। ख्वाजा नाफे पीछे बैठा है, क्यों बैठा है भाई पीछे? मिर्जा भाई, शाहीन से मिर्जा लाख दर्जे बेहतर है। मिर्जा अच्छा है, जो पुराने प्लेयर्स हैं वो कॉन्फिडेंस ही नहीं शो कर रहे। ऐसा ही है। चले अब जरा आते हैं नमीबिया वाले मैच पे। पाकिस्तान नमीबिया सेमीफाइनल ही है, नॉकआउट ही है, डू और डाई है। अगर पाकिस्तान हारता है वर्ल्ड कप से हमारा सफर खत्म हो रहा है। 24 में भी हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, आपको याद होगा यूएसए से हार के। इस दफा क्या बन रहा है? नहीं, पाकिस्तान की टीम अच्छी है, टैलेंट Okay. अच्छा है। इंडिया के आगे हटते हैं बस। इंडिया से हरते हैं, बाकी सब कर लेंगे। इंडिया के आगे नमीबिया क्यों के हटते मैच- बस प्रेशर नहीं झेल कर कंट्रोल कर पाते हैं। नमीबिया के साथ हमारा वन साइडेड मैच हो रहा है, टू साइडेड हो रहा है, क्या बन रहा है? नहीं, वन साइडेड हो सकता है। क्योंकि हम हमेशा जो है नीदरलैंड के अगेंस्ट भी फंसा गए थे मैच, हम छोटी टीमों के अगेंस्ट मैच फंसा जाते हैं। नहीं, जीत जाएगा पाकिस्तान। जीत जाएगा सर। One-sided इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े अपसेट लग रहे हैं। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा गया है और ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 से बाहर चला गया, ग्रुप से एलिमिनेट हो गया है। नहीं, पाकिस्तान की अच्छी टीम है, नहीं ठीक है, कर लेगी। श्रीलंका हारा है। तो फिर तो मैं सही कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया सर बाहर हो गया वर्ल्ड कप से। बाहर नहीं हुआ, कल का मैच अभी पड़ा है, देखते 2 हैं मैच क्या हार होता गई है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हार गई है, परफॉर्म नहीं कर ठीक पा है। रही सही, लेकिन सही है। नमीबिया के अगेंस्ट क्या लगता है? फरहान स्टेप अप करेगा, साइम करेगा, बाबर करेगा, या आगा को कोई थोड़ी सी शर्म आएगी? लेकिन शाहीन को तो टीम से निकालना चाहिए मेरा ख्याल है, वो तो डिजर्व करता है। निकालना चाहिए है। मिर्जा सही है, बॉलर बुरा नहीं है। ठीक है, साइम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जबरदस्त। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दे साइम रहा है। बॉलिंग से, फील्डिंग से कवर कर जाता है। ऐसा ही है। हाँ, ठीक हो गया। इंडिया नमीबिया की तरफ जाएं तो वहाँ क्या लग रहा है, कौन अच्छा खेलेगा? इंडिया और नेदरलैंड, सॉरी, इंडिया नीदरलैंड। उसमें सारे इंडिया की सारी टीम ही अच्छी है बस। ठीक है, उसमें सूर्य कुमार का अपना कप्तानी में कोई कमाल नहीं है, ठीक है। पूरी टीम ही परफॉर्म करती तो है। मतलब वहाँ नहीं कोई एक आधे प्लेयर को अगर पिक करें, ईशान होगा या कौन सा प्लेयर होगा?
मैं कहना चाहूँगा हार्दिक पांड्या मेन प्लेयर है। ओए भाई हमारा देखें उसने टॉप ऑर्डर उड़ाया है। ऐसे ही है। सर क्या चक्कर है, हार्दिक बॉलिंग में नहीं चलता, बैटिंग में चल जाता है, बैटिंग में नहीं चलता, बॉलिंग में चल जाता है, उसका ओरा ही अलग है। हार्दिक पांड्या टॉप क्लास प्लेयर है। ठीक है, अगर एक ऐसा प्लेयर हर मैच में परफॉर्म करने वाला प्लेयर पाकिस्तान को मिल जाए ना, पाकिस्तान की वाह-वाह हो जाए। राइट नाउ हार्दिक के बराबर का पूरी दुनिया में कौन सा ऑलराउंडर है T20 क्रिकेट में? बेन स्टोक्स T20 क्रिकेट में बेन स्टोक्स है इसके लेवल का? लेवल का है। समझते इसके अलावा 2-3 बंदे ऐसे हैं ना क्रिकेट में, वो अगर खड़े होना मैच कहीं नहीं जाता। ठीक है, हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, डेविड मिलर, ये हाँ। 3 खड़े होना मैच कहीं नहीं जाता। मैच कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान एक ऐसा प्लेयर चाहता है। पाकिस्तान चलें अगर नमीबिया से जीत के सुपर 8 में आ जाता है तो सुपर 8 में हम कहाँ तक लग रहे हैं? सुपर 8 से आगे टॉप 4 में जा सकते हैं, टॉप 4 से टॉप 2 में जा सकते हैं, कहाँ तक जर्नी? पाकिस्तान की ओवरऑल टीम बहुत अच्छी है, ओके, बड़ा टैलेंट किस है। चीज़ में लैक कर रहे हैं? कोई एक आधी चीज़ क्या मिडिल ऑर्डर? कॉन्फिडेंस में लैग कर रहे हैं। सर बाबर 21 खेला, 22 खेला, 23 खेला, 24, 25, 5 साल से इवेंट खेल रहा है, अभी भी लैक कर रहा है। बाबर आजम फॉर्म नहीं है बाबर आजम के पास अब। मैं नहीं चाहता कि मुझे तो लगता है वो अपना टच भी खो बैठा है, क्लास भी खो बैठा है। मैं नहीं चाहता कि बाबर आजम अगले मैचेस में आए। बाबर को निकाला, ठीक है, मैं बाबर का फैन था, ठीक है, वो जब तक अच्छा था, perform अच्छा करता था। अच्छा था, लेकिन यार वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, क्यों खिला रहे हो उसे? ये बात सही है, बाबर उसे- का मतलब निकलना बनता है। नए प्लेयर्स को मौका दो यार, स्क्वाड में ठीक है आप रख लें, हाँ, हाँ, यार कोई नए प्लेयर्स को भी मौका दो। ये बात सही है, पीछे जो बैठे हैं उनका क्या कसूर है? बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उन्हें मौका दें बस। ठीक है। अब ये समझते हैं, ठीक हो गया। ज़रा इंडिया की तरफ भी दोबारा चलते हैं वापस। क्या लगता है कि वहाँ इंडिया का सफ़र कहाँ तक जा रहा है? फाइनल तक जा रहा है। फाइनल इजी जा रहे हैं वो, जा वही डिफेंडिंग चैंपियंस है और एक भी सीरीज भी नहीं हारे 24 से लेके 26 तक। हाँ जा रहे हैं। उनको- फाइनल में टफ टाइम कोई देगी टीम। सर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठी अलग अलग हुए, बल्कि वो एक दिन हमसे बाद में हुए, 15 अगस्त को हुए, हम 14 को हो गए। उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई? बस उनकी टीम स्ट्रांग है, उनके पास प्लेयर्स ज़्यादा हैं, वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, ठीक है। शुरू से ट्रेन करते हैं हालांकि players ईशान 3 साल के बाद टीम में वापस आया है। को। वो मौका नहीं देते, पहली बात तो मौका नहीं देते उस प्लेयर को मौका देते हैं जिसके पास फुल कॉन्फिडेंस हो, वो परफॉर्म करेगा आगे, उन्हें फुल कंफर्म होता है। सही है। लेकिन हम करते रहते हैं। जो भी हमने अपनी शर्ट बहुत सस्ती कर दी हाँ है। हाँ ऐसे ही है, एक परफॉर्मेंस पे हम इंटरनेशनल पे ले आते हैं। ऐसा ही है। बस, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहिए अपने। इन्होंने जिस तरह अभी इंडिया के खिलाफ रिसेंटली खेले, तो इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। ठीक है, इनको क्रिकेट का पता नहीं है। पाकिस्तान की साइड शाहीन अफरीदी आते हैं, उनको सिर्फ एक बॉल आती है कि आगे बॉल करनी है, इनको ना लेंथ पे बॉल करना आता है कि लेंथ पे बॉल करनी है। शादाब स्ट्रेट स्पिनर है और फ़हीम अशरफ आप फिर ये छुपाते भी हैं। फ़हीम अशरफ का आप मुझे बता रहे कि इस मैच में परफॉर्मेंस उनकी क्या थी? ओवर देते नहीं, उनको ओवर देते नहीं है। शादाब को इन्होंने एक ओवर उससे कराया है, तो शादाब से अगर आपने एक ओवर कराया तो उसकी जगह उसको हटा दो, उसकी जगह कोई और बैट्समैन बड़ा ट्रम्प कार्ड था, बाद में ओवर में आ रहा है, पहले क्यों नहीं लेके आए? वो बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मतलब वो ईशान किशन जिस तरह आपको मार रहे थे, तो आपको चाहिए था कि आप उससे बॉल करवाते। वो बहुत मुश्किल है, लिफ्ट के लिए वो बहुत मुश्किल है। और दोबारा मैं बात करूंगा शादाब की जगह आप किसी बैट्समैन को क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं खिलाते? ठीक है, हमने 8 स्पिनर्स रखे हुए हैं साइड में, 8 स्पिनर्स रखे हुए हैं, उनमें एक है इब्रार सिर्फ पाकिस्तानी कंडीशंस पे बॉल कर सकते हैं। वो बाहर अगर उसने कभी खेला, उसने कभी परफॉर्मेंस दी हो तो आप मुझे दिखाएं। वो इंडिया के अगेंस्ट तो स्पेशली मार खाता है, हमेशा ही खाते हैं। उसने कल 3 ओवर की और 38 रन दिए। तो ये हमारा मिस स्पिनर है। सर हमारा ओपनर फरहान नहीं चला, हमारा दूसरा ओपनर साइम भी नहीं चला, बाबर नहीं चला, कैप्टन आगा नहीं चला, शादाब नहीं चला, फ़हीम नहीं चला, नवाज नहीं चला, सिर्फ उस्मान के 44 रन से। तो नमीबिया के अगेंस्ट क्या लगता है कौन सा प्लेयर चलेगा? मेरे ख्याल में नमीबिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान ही चलेगा। लेकिन उसके लिए मुश्किल यही है, इंडिया ने उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने बॉलिंग की, प्लान के साथ आए थे। हार्दिक पांड्या को उन्होंने लेके आए, क्यों? क्योंकि वो लेंथ पे बॉल करते हैं, वो बॉडी पे बॉल करते हैं, और वो उसके लिए बहुत मुश्किल है साहिबजादा फरहान के लिए। इससे पहले भी स्पेंसर जॉनसन ने इनको T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में 3 बार आउट किया था, बिल्कुल इसी बॉल पे। ये इसको वही बॉल करते हैं और ये स्ट्रेट मारते हैं और बिल्कुल बस एज हो जाते हैं और वो कैच हो जाता है। सारे जो आपका फेवरेट कौन है? ईशान, अभिषेक, हार्दिक? ईशान किशन जो देखने कल हमें तो होके गया है। कल उसने एक प्रेशर भी नहीं लिया, एक के आउट हुए हैं, उसके बाद देख लें आपके सामने सारी टीम उसने को गेम ही उसने बदल लेके दिया। गेम सारी बदल दी सर, थी। अब पाकिस्तान और नमीबिया का- हमारा ये था कि कल मैं शो बंद की है, मैंने कहा मैं आके मैच देखता हूँ, और आया हूँ तो 4 प्लेयर आउट हो गए, गेम खत्म हो गई। गेम खत्म हो गई। हाँ, शो भी बंद करके भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का नमीबिया से मैच है, हम हारते हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। क्या हम नमीबिया को हरा लेंगे या नमीबिया भी हमें टफ टाइम देगा? वो भी हरा लेंगे, लेकिन टफ टाइम वन साइडेड नहीं हो सकता। जी, वन साइडेड नहीं, जैसे इंडिया ने कल हराया ऐसे नहीं हमारे। पाकिस्तानी फैन के कब खुशियां पाकिस्तानी फैंस को मिलनी है या तरस तरस के जीतना है? जब तक ये पर्ची खत्म होगी तब तक नहीं मिल सकती। मतलब कि पर्ची नहीं खत्म होनी। जी, जब तक ये पर्ची नहीं खत्म होगी तब तक नहीं। जबरदस्त। आप क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ इनसे उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए पाकिस्तानियों खेलने से। के, पाकिस्तानियों से। कल मेरे दोस्त ने बहुत
कहा कि यार जाके देखने मैच जाके, मैंने कहा यार उम्मीद ही नहीं है इनसे। काम किया आपने, मैं ही नहीं देखा। और आधा घंटे के बाद पता लगा कि वो हारे। अच्छा किया भाई, अपना कम से कम पैसे तो कमाए ना यार। इन पे टाइम अपने ना जाया करे, ओके। अपने अपने कामों को ध्यान दे, वही बेहतर है। देखें इंडिया के साथ जो हमारा मैच हुआ रिसेंटली, इसमें ये था कि इंडिया ने मेरिट पे खेला है। ओके, ईशान किशन ने बहुत अच्छी बारी नो खेली डाउट है, भाई, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। बिल्कुल। और उसने वन साइडेड मैच को वो लेके गया है। और पाकिस्तान की साइड से आई थिंक उनको हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। स्पेशली कैप्टन आगा ने जो प्लानिंग की है उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। बॉलिंग चेंजेस, बहुत बुरी बॉलिंग करवाई गई। बिल्कुल। प्लान जो नहीं था कोई। उस्मान तारिक का वो था जिसको कह रहे थे कि ये ट्रम्प कार्ड है हमारा, जिसको यूज़ करना चाहिए था ईशान किशन के खिलाफ, मगर उन्होंने लास्ट में वो लेके आए जिसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा ज़्यादा। ये बात सही है। बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट जो मैचेस आ रहे हैं उसमें इस चीज़ को देखना चाहिए। हमारा भाई नमीबिया के साथ मैच है, हारते हैं तो ग्रुप से हमारा सफर जो है खत्म हो रहा है, हम वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं, नमीबिया के साथ कोई मैच तगड़ा होगा, वन साइडेड होगा, क्या लगता है? देखें इस जो वर्ल्ड कप में जो छोटी टीम्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही भाई हैं। जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा के चला गया है। तो आई थिंक एक अच्छा मैच होगा, एक अच्छी कंपटीशन होगी और अगेन इनको अच्छा मेरिट पे खेलना होगा, तभी ठीक ये है। जीत सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं। डेफिनेटली ठीक है। बहुत अच्छी टीम्स खेल रही हैं। पाकिस्तान इंडिया का नेदरलैंड से भी मुकाबला है, तो उसमें क्या समझते हैं? दोनों मैचेस 18 तारीख को ही हैं, दिन में पाकिस्तान नमीबिया, रात में इंडिया नेदरलैंड। तो इंडिया का क्या बनेगा? देखिए इंडिया ने तो प्रूव किया है ना कि वो परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, सो उनके लिए तो ये है कि वो कर सकते हैं। बट वो तो वन साइडेड जीत लेंगे भाई, जैसी फॉर्म है। बट वी नीड इम्प्रूवमेंट्स के हमारी टीम को। इंडिया के पास क्या ऐसा कुलिया है, वो क्यों अनबीटेबल चल रहे हैं, वो हर मैच अच्छा खेलते हैं? आई थिंक उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है हमसे। अगेन उनकी प्लानिंग भी अच्छी है, वो स्पिनर्स को सही से यूटिलाइज करते हैं। बुमराह बहुत अच्छा वो कर रहा है, ऑलराउंडर उनके अच्छा प्ले कर रहे हैं। हार्दिक बहुत आउटस्टैंडिंग है। एग्जैक्टली। और अगर हमारा जो ऑलराउंडर था फ़हीम अशरफ, आई डोंट नो उसको किस लिए हम रखा उसे हुआ प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे खिला रहे हैं। Exactly. एक भी ओवर नहीं दे रहे। ऐसा ही है, तो वो फील्डर है या क्या है, आई डोंट नो किस लिए उसको खिला रहे हैं। सर शाहीन अफरीदी द प्रीमियम बॉलर भाई, उसको यूएसए ने भी मारा है, उसको इंडिया ने 2 ओवर में 30+ मार दिया, उसको पहले मैच में नेदरलैंड ने भी मारा है। ये कहाँ का प्रीमियम बॉलर है? देखें वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल अब बन चुका है बैट्समैन के लिए, तो उसे भी चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है, लाइन एंड लेंथ, और डेफिनेटली वो इस पे वर्क कर रहे होंगे। ठीक है। तो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगी या निकालना चाहिए अब शाहीन को? अब सलमान मिर्जा की जगह बनती है, क्या समझते हैं? डेफिनेटली सलमान मिर्ज़ा बहुत अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर है, ठीक है। उनको ऐड करना चाहिए और इनिशिएट कर सकते हैं। सर ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि फाइनल 2 कौन सी टीम्स खेल रही हैं, क्या लग रहा है? फाइनल एक तो इंडिया, अब वो तो कंफर्म है भाई, वो Yes. जैसा परफॉर्म कर रही है। अगेन अगर पाकिस्तान कुछ चेंजेस कर लेता है अपने उसमें, तो हम एक इम्पैक्ट देख सकते हैं। पाकिस्तान आ सकता है। आगे बड़ी टीम्स ने आना है, इंग्लैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, तो आगे बड़ी टीम्स ने आना है। अब तो हम सिर्फ जीते ही है छोटी टीमों से, यूएसए या नेदरलैंड्स। वर्ल्ड कप की जो फाइनल की प्रेडिक्शन है उसमें मैं इतना श्योर नहीं हूँ। ओके भाई, एक बाकी है, इंडिया बाकी Yes. है, बाकी दूसरे का नहीं पता। इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है।